क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हो गया तो हो गया। अब देखिए, आप कोशिश कीजिए कि यह नोट आपको मिलेगा, इसी से सब कुछ रिवाइज समझ लेना चाहिए रिकॉर्डिंग के ऊपर से लेकर। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर था 7x प्लस 2 टू दी पावर 1/4 एज इट इज लिखना है, माइनस फिर वही पैटर्न, जितना वेरिएबल है उतना के साथ ये फॉर्मूला, उतना बार यह फॉर्मूला सेट करेंगे x टू दी पावर n माइनस 8। तो बोलो यहाँ पर क्या करेंगे? 16 पे पावर 1/4, 16 का पावर 1/, फिर सब डिवीजन किसे करेंगे? तो 7x 7x प्लस 2 माइनस माइनस 16। 14, अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए मल्टीप्लाई करना है, तो बोलो कितना से मल्टीप्लाई करना है? तो 7x माइनस 2 कॉमन देगा। 7x माइनस, अभी तक देखिए इस क्वेश्चन में इस टर्म को हमने सेट किया, इस टर्म को सेट किया, इस टर्म को सेट किया, क्या छोड़ दिया अभी तक दिख रहा है? कुछ छूटा हुआ है इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन का टर्म? यस सर, 4 और 2 हाँ, तो माइनस कांस्टेंट 4। नंबर को छोड़ देना है। यह मेथड की विशेषता है कि कांस्टेंट नंबर को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? तो देखिए, इसको फार्मूला के रूप में सेट करने में यह नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐड करना था। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो बैलेंस करने के लिए ऐड करना चाहिए था। ऐड नहीं करना है, उसी के बदले में इस 4 को छोड़ देना, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यदि 0/0 है और आप x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n सेट कर रहे हैं, तो माइनस के बदले में प्लस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस केवल कांस्टेंट नंबर को छोड़ देना है। ये सब क्लियर है? ये पहले भी बताए थे शायद आपको, लेकिन छोटे क्वेश्चन के साथ बताया होगा। बोलो बच्चे, किसी को कोई यस भी सर, डाउट हो तो। अब क्यों छोड़ देंगे उसको देख लीजिए। यह 8 का क्यूब रूट है, तो बोलो तो एक्स्ट्रा कितना हुआ ये वैल्यू? यह 8 का क्यूब 2 रूट है तो 2 माइनस 2 एक्स्ट्रा हुआ है। यहाँ पर वैल्यू बोलो कितना एक्स्ट्रा होगा? ये सेकेंड टर्म में माइनस माइनस 4 टू 2। दी -2, तो इसका वैल्यू देखो तो -4 के बराबर आ गया। तो इसी -4 को क्या किए थे ना, -2 -2 दो बार लिख दिए थे। एक को सेट कर दिए -8 का पावर क्यूब रूट, और एक को सेट कर दिए 4 का पावर स्क्वायर रूट। इसको ग्रुपिंग कर दिए पहला टर्म के साथ, इसको ग्रुपिंग कर दिए सेकेंड टर्म के साथ। ये जो सब्ट्रैक्ट वाले जो नंबर हैं वो वास्तव में 4 का ही वैल्यू है। सबको समझ रहा है? यस सर, तो फाइनल रिपीटेशन कर रहे हैं इस प्रोसेस का, कि जब भी मिक्स्ड रूट हो, रेशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर फार्मूला सेट करेंगे। फार्मूला सेट कैसे करेंगे? तो वेरिएबल का जो भी पावर है वो लिखेंगे, फिर एक्स के जगह पर यहाँ पर जो भी नंबर टेंस हो उसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो कांस्टेंट नंबर आएगा वही लिख देना है एज इट इज, और बेस दोनों को माइनस करेंगे, दोनों बेस को, और इतना से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट नंबर को बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन में जो कांस्टेंट नंबर है उसको छोड़ देना, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ कांस्टेंट नंबर नहीं होता, तब भी छोड़ना ही था, क्योंकि उस केस में क्या होता ना, या दोनों आपस में कैंसिल होकर बैलेंस हो जाता, दोनों कांस्टेंट नंबर। तो आपको कांस्टेंट नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है? केवल कांस्टेंट नंबर जो ओरिजिनल क्वेश्चन में उसको छोड़ देना है, और नहीं है तब भी जीरो मानिए, जीरो है, जीरो को छोड़ देना है। सबको समझा यहाँ तक? यस सर, यस सर। हाँ। अब जैसे 0/0 क्वेश्चन था, तो अभी भी 0/0 ही है, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस किए। तो 0/0 तो रिमूव होना चाहिए, लिमिट निकलने का मतलब। तो ये जो मल्टीप्लाई किए हैं ना सिंप्लीफाई करके, तो इसमें कॉमन फैक्टर आया, वह कैंसिल हो गया। कैंसिल होते ही 0/0 खत्म हो गया। अब आप फार्मूला आराम से अप्लाई कर दीजिए। तो पहला टर्म का फार्मूला हो गया n a टू दी पावर n माइनस 1 -2/3 माइनस n प्लस है ना, प्लस 4/2 -1 इंटू या 3 छूट गया, इंटू 3। एक्स -2 कैंसिल हुआ है लेकिन 3 तो रहा है। फिर यहाँ पर 1/4 16 टू दी पावर 1/4 -1 -3/4 इंटू 7। यह आप लोगों से फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? ये सब हो जाएगा फर्दर सिंप्लीफाई? यस सर। नहीं, हमको अभी भी लगता है कि 50% लोगों से तो ये भी नहीं हो पाएगा, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ना होगा। ये समझे एप्लीकेशन की फिर दोबारा समझा?
समझ गए सर। बोलो बच्चे सब कोई। यस सर, समझ गया। हाँ, तो यह ग्रेट फार्मूला है, पहला फार्मूला x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। छोटे क्वेश्चन में तो यूज होगा ही, बड़े क्वेश्चन में काफ़ी आपको काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, आपको यही करना होगा। यहाँ डिफरेंशिएट करने का भी नहीं सोच सकते हैं, एल हॉस्पिटल एक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े टर्म रहेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो और ख़राब होता जाएगा। तो बेहतर है कि आप फार्मूला यूज कर लीजिए। तो तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या उसमें सर एल असाइनमेंट? हॉस्पिटल से किया था। आंसर आया होगा सही। यस सर। 80 है, 4 है, कोई आंसर डिमांड किया था तो आंसर अब यहाँ से मिल जाएगा आपको। हाँ चलो, कौन श्रुति कंटिन्यू की थी ना? श्रुति बोलो, आंसर बोलना है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में तो आंसर बोल सकती है जल्दी सर -5/2 -5/2। फिर नेक्स्ट सर 3/2 3/2। नेक्स्ट 1 + 2 to the power 4 + 1/2। ठीक से बोलो। एक मिनट सर, सिंप्लीफाई। हाँ सिंप्लीफाई करो। 9 9 2 to the power 4 16 + 2/2 9। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर लास्ट क्वेश्चन सर 1 होगा। कैसे, इसको एक्सप्लेन करना है तुमको। सर √x कॉमन होगा पहले में, फिर √1 जैसे प्लस जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में कौन है, किसका है और कौन है सबसे हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में? √x है, बाहर वाला रूट। इसका पावर 1/2, इसका डिग्री क्या हो जाएगा बता सकता है? इसका डिग्री ये डबल रूट के अंदर हो जाएगा 1/4, इसका डिग्री 1/8। तो जिसका डिग्री छोटा वो 0 बन जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में क्या होता है, जिसका डिग्री कम होगा वो 0 खत्म हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √x और नीचे ही बचेगा √x, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 सब क्लियर है ये? बोलो बच्चे। यस सर। चलो श्रुति कंटिन्यू करो, इसका आंसर बोलना, ध्यान रखना है एक्सटेंस टू माइनस इन्फिनिटी भी कहीं नहीं लिखा हुआ। एनीवन श्रुति के अलावा? टाइम ज़्यादा ले लेंगे। तो ये नहीं बना था। नहीं, स्नेहा बोल रही है माइनस इन्फिनिटी। नहीं बच्चे, देखो पहले यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो पहले डिग्री देखो, ऊपर में डिग्री क्या है, x या √x? क्या डिग्री ऊपर में डिग्री क्या है? x है, और नीचे डिग्री क्या है? √x। तो ऊपर डिग्री ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ x नेगेटिव रूट हो नहीं सकता, यह रूट गलत, यह रूट, हाँ यह रूट गलत है, रूट नहीं है क्योंकि तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। √x है तो x में माइनस इन्फिनिटी तो रख ही नहीं सकते हैं, ये तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा ना, अनडिफाइंड, वो गलत, टाइपिंग गलत हुआ। अब बोलिए x है तो न्यूमरेटर का डिग्री बोलो क्या होगा? न्यूमरेटर का डिग्री 1 और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 1। तो 1 1 दोनों सेम है, दोनों डिग्री सेम होता है तो क्या करते हैं? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में जब दोनों डिग्री सेम हो तो क्या करते हैं? बोलो। दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो दोनों कोफिशिएंट का रेशियो 1 हो जाएगा। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से ना थोड़ा डरना है, तो यहाँ पूरा प्रोसेस यूज करेंगे, डायरेक्ट 1 आंसर नहीं देंगे, यहाँ पूरा प्रोसेस। चलो लक्षानंद बोलो प्रोसेस क्या है इसका, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में मेथड क्या है? डिवाइड करते हैं हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, तो 1 से स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे
तो यह 1 + 1/x हो जाएगा, और यहाँ तो अकेला x है तो अकेला रहने दे। अब यहाँ बच गया √x²। √x² का वैल्यू क्या होता है? mod x mod x। mod x। तो mod x हो गया। अब बताना है कि mod x है तो क्या करना चाहिए, LHL RHL करना चाहिए या एक ही पार्ट में पढ़ना चाहिए आगे? mod x है तो LHL RHL सॉल्व करेंगे या एक ही या इसी को कंटिन्यू करेंगे? इस को कंटिन्यू करते हैं। क्यों, रीजन? सर क्योंकि सर अगर हम लोग मॉड में अगर x का वैल्यू डालेंगे तो फिर वो तो सर इंफिनिटी हो जाएगा सर। हाँ नहीं, उसमें क्या सर है? माइनस इन्फिनिटी तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ उसमें क्या है ये बताना है, ये आपको बताए थे, कल ही बताए थे। चलो पीछे थोड़ा चलते हैं। वो सब क्वेश्चन तो पढ़ा ही तो। हाँ इसमें जो है, इस क्वेश्चन में LHL RHL निकालना था और बोलना था डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर LHL RHL निकालना ना मूर्खता है, मतलब मैथ नहीं समझ में आता वो निकालेगा। जैसे स्कूल टीचर, स्कूल में मूर्ख बन के ही सॉल्व करना है। तो बोलो क्या रीजन था यहाँ पर LHL RHL बोले थे निकालने के लिए, यहाँ पर LHL RHL नहीं निकालना है, डायरेक्ट 4 रख देना है। बोलो बच्चे क्या है? वहाँ वैल्यू अलग आ रहा था मॉड का। क्रिटिकल पॉइंट, यस क्रिटिकल पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि मॉड का दुश्मन क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो 4 नहीं, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो 1 जब यहाँ पर नहीं है तो क्यों हम LHL RHL के चक्कर में पड़ेंगे? ठीक है ना। तो वही चीज़ वहाँ पर इस क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो mod x है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? जल्दी बोलो। mod Zero. x है 0, और यहाँ पर टेंड्स टू -∞ है, तो क्रिटिकल पॉइंट टेंड्स टू नहीं है, तो LHL RHL में नहीं जाना है। अब रखेंगे -∞, तो बोलो या नेगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव नंबर होगा? मॉड को ओपन कैसे करेंगे? नेगेटिव के साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो -x और 1/x/x। अब कैंसिल करना है, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0, तो आंसर -1 होगा। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 दिखेगा, और प्रोसेस से जाएंगे तो -1 जाएगा। तो यह ध्यान रखना है, -∞ जब टेंड्स टू होगा और कहीं पर इवन ऑर्डर का रूट बाहर आ रहा हो, मान लो 4x⁴, तब यह ध्यान देखना है, mod x हो जाएगा। बोलो फिर समझाया कि सबके समझ गया प्रोसेस? सर वो mod x कैसे -6 हुआ बता दीजिए ना। अरे मॉड का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हो, पहला मॉड वहीं से शुरू ही करते हैं। पढ़े हैं सर। तब मॉड में क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव इनपुट होगा, पॉजिटिव इनपुट तो वैल्यू क्या लिखते हैं, और नेगेटिव इनपुट होगा तो वैल्यू क्या लिखते हैं। कितना क्लियरली लेक्चर में मेंशन किया हुआ है। बोलो एनीवन, पॉजिटिव इनपुट में क्या लिखेंगे, नेगेटिव इनपुट में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में सर x और नेगेटिव में -x। हाँ पॉजिटिव में सेम और नेगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x जो है -∞ नेगेटिव इनपुट है, समझ गए। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी IIT पूछता था कभी, क्योंकि थोड़ा छोटा क्वेश्चन हो गया। अब सेम कंसेप्ट में बड़े क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर भी आप सॉल्व करते करते बीच में आएंगे तो mod x दिख जाएगा, फिर आप x लिख करके आगे बढ़ेंगे तो गलत आंसर आएगा, -x लिख के आगे बढ़ेंगे तो सही आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन इन्फिनिटी -∞ फॉर्म का है। बोलो बच्चे, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन में कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर डायरेक्ट दिया जा सकता है बिना सिंप्लीफाई किए? श्रुति कंटिन्यू कर रही थी ना, श्रुति बोलो। इस दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट को डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं और सेकेंड को सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसा? सर सेकंड माइनस सेकेंड को क्यों सेकेंड क्यों डायरेक्ट दे देंगे आंसर? सर x टेंड्स टू -∞ तो डायरेक्ट आंसर देंगे, x टेंड्स टू +∞ रहेगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा है क्या? नो सर सेकंड वाला को सिंप्लीफाई। अच्छा सेकेंड वाला को सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट वाला को डायरेक्ट आंसर। और कोई बताओ भाई, इसका रिप्लाई गलत है, और कोई बताइए। दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना सर? फर्स्ट को सिंप्लीफाई स्नेहा बोल रही है, फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और सेकेंड को इसको तो डायरेक्ट आंसर देंगे।
कौन है? स्नेहा और नमिता दोनों को आंसर आ रहा है। यस, हाँ, स्नेहा सही आंसर दी। डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट का यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ तो पहले जो है लिमिट में सबसे पहले क्या करना है, इनडिटर्मिनेसी चेक करना है। तो सेकेंड वाला को चेक करो तो, सेकेंड मतलब थर्ड क्वेश्चन, या थर्ड क्वेश्चन को चेक करो तो इनडिटर्मिनेट है कि डिटर्मिनेट है। एक्स की जगह पर रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, यह माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी Yes, sir. रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी। तो इसको ना आंसर डायरेक्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनडिटर्मिनेट ही नहीं है, यह डिटर्मिनेट है। तो डिटर्मिनेट है तो सिंप्लीफाई क्यों करेंगे? समझा कि फिर समझाएं? यस सर समझ। और सर। इसमें रखेंगे, हाँ सर वो अंदर में माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा रूट के अरे अंदर से। गधा, इन्फिनिटी माइनस गधे कितना बार बताए थे, पोलिनोमियल में बॉस कौन होता है? हाईएस्ट पावर। पावर। हाँ, तो हाईएस्ट पावर तो जितना छोटा है ना उसको चाहो तो डिलीट कर दो, कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेगलेक्ट हो जाता है। इन्फिनिटी के केस में जो है हमेशा लीडिंग हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर ये जितना पोलिनोमियल या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी था, इसमें इस सब को हम लोग नेगलेक्ट कर दिया, हाईएस्ट पावर को केवल वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि ये इसका ग्रेटनेस इंक्रीज होने का इतना ज़्यादा होगा कि ये सभी चिट्ठी दिखेगा इसके सामने। तो इसीलिए उसमें ये जो रूट जो था इस एक्स को नेगलेक्ट कर देंगे। तब आप बोलेंगे तो इस एक्स को भी नेगलेक्ट कर देते, तो वास्तव में क्या है ना, यह एक टर्म है या दूसरा टर्म है, दोनों को हम अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं। इसको ज्वाइंटली कंसिडर कर रहे हैं तो यह नेगलेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर से डिसाइड होगा। तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर बाहर वाले एक्स में माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तभी प्लस इन्फिनिटी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें देखो, यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है एग्जैक्टली, तो यह इन्फिनिटी और यह हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 में। हाँ, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रसमलाई। अरे सलाई। कोई नमिता से नेहा शायद ये पूछी थी, स्नेहा नहीं, श्रुत, उसमें क्या क्या नाम है, कुछ नए लोग बच्चे हैं, तो ये लोग पूछा था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला को रिपीट करने के लिए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कुछ बहुत कुछ है नहीं कि रिपीट करना है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में पहले तो वह एक देखना है एग्जैक्टली कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में बहुत बार क्या होता है ना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होता है और आप उसको ध्यान नहीं देते हैं और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसे सोल्व करते हैं। पहला तो गलती यह होता है। और एक बार जब चेक हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो सिंप्लीफाई कैसे करें? तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, रूट है तो रेशनलाइज करेंगे। मान लो पी बाई क्यू आर बाई एस रहता, यह भी इन्फिनिटी, यह भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो रेशनलाइज करते, एलसीएम करते। यही दो ही काम करना है, एलसीएम और रेशनलाइज। फ्रैक्शन में होगा तो एलसीएम करके सिंप्लीफाई करो, रूट में रहेगा तो रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई एक बार होगा तो वह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर सॉल्व कर दीजिए। तो बोलिए, यह तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, सीक्वेंस सीरीज इन्वॉल्व हो लिमिट में तो क्या करना पड़ेगा, तो एपीजीपी में जो मेथड पढ़े थे उसके अनुसार इसका सम निकालना होगा, और फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर हाईएस्ट पावर का डिग्री देके कोफिशिएंट देके डायरेक्ट आंसर बोलना है। तो बोलो, इसका आंसर तो आप बोल भी सकते हो डायरेक्ट, 1/3। 1/3 1/3 1/3 होता है इसका सम का फार्मूला और 1/3 आंसर। देखो, तुम लोग को बोलने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैसेज करने वाला डायरेक्ट आंसर मैसेज करे, उसको टाइप करने में टाइम नहीं लग रहा है। ये समझाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, नो सर। ये सिंपली No, sir. n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल बाई 6 बाई n क्यूब। अब यहाँ पर ना n देखना है, 3 पावर है तो ऊपर भी 3 पावर, तो एक n कैंसिल, यह n कैंसिल होगा तो यहाँ 1 कोफिशिएंट बचेगा, यह 0 हो जाएगा 1/n से। फिर यह n कैंसिल होगा यहाँ पर 1/n से, फिर यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 कोफिशिएंट बचेगा, n क्यूब कैंसिल। तो पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, लास्ट फैक्टर बाई 6 1/3 आंसर।
अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ हाँ, बोलो बच्चे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर। नो सर। 1/2 आंसर आ जाएगा सेम मेथड से। इसमें क्या करें इस क्वेश्चन में? तो जीपी का सम वाला फॉर्मूला। सम ऑफ जीपी। हाँ, जीपी का सम सीधा करेंगे। ये इसमें लिमिट का फॉर्मूला क्या अप्लाई करें? यह लिमिट निकाल करके जो आएगा ना वो फॉर्मूला हमको याद है, a/1 - r। वास्तव में इसका सम n के टर्म में आएगा ना, लेकिन लिमिट यूज करके यह फॉर्मूला आता है, n को हटा करके आता है। तो डायरेक्ट ये लिमिट का फॉर्मूला है। जीपी का सम का जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट जीपी का, यह उसका लिमिट निकालने के बाद है। तो a/1 - 1/3 तो क्या आ जाएगा 2/3। हाँ बोलो, इसमें क्या करें? सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ही मिल जाएगा। हाँ, ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो आप देखेंगे लगातार यही टर्म आ जाएगा, तो वह सिंपली वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहे तो सब कैसे करें, तो बता सकता है? यह बहुत ही अच्छा डाटा है इसमें। टेलीस्कोपिक मेथड एक पढ़े थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, याद है आप लोगों को? बोलो, हेडिंग याद है, क्या पढ़े थे उसमें वो याद नहीं है। बोलो बच्चा। कम ही लोग थे 11th में, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन सब हुआ था, ऑनलाइन सब इंक्वायरी, तो कम ही लोग थे। कौन कौन था? श्रुति थी, शुभम था, हाँ 3-4 लोग ही लग रहे थे। बोलो, याद है किसी को टेलीस्कोपिक मेथड? जल्दी बोलो, यस नो कुछ भी। बोलो श्रुति। सर कुछ हाईएस्ट वाला से करते थे, क्या कर रही हो? तो जो एक हाईएस्ट नहीं, एक टर्म को सिंप्लीफाई करना था एक पैटर्न पर, वो अपने आप सिंप्लीफाई होते जाएगा। यह इतना तुम लोग अच्छा मेथड, जिसको आप सोचते हैं ना कि भूल गए हैं, वही एग्जाम में आएगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी को दिक्कत होगा? नो सर। पहला टर्म को रेशनलाइज कीजिए, मल्टीप्लाई और कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके बाद में सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है ना? दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? जो दूर तक दौड़ता हो। बोलो, क्या होता है दूरदर्शी का मतलब? तो जो क्वेश्चन देख के आंसर बता दो। हाँ, दूर तक देखे। तो बोलो, यह सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा? पहला 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 1 + 1/3 पे पावर 2 1 माइनस 1 + 1 1 आ जाएगा। 1 - 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर यह 1 - 3 स्क्वायर वेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे इसका कंजुगेट फैक्टर दिख रहा है। तो यह फिर हो जाएगा 1 - 1/3 स्क्वायर का अगेन स्क्वायर, a² - b²। तो एक बार ये समझिए सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद यह अपने आप से सिंप्लीफाई होते चला जाएगा। ठीक है ना? दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये समझो ना कि कोई बहुत सा ब्लॉक जो है इस तरह से एक दूसरे पर रखा गया है, इस तरह से, और केवल एक थोड़ा सा फोर्स इस पर दीजिए तो ये अपने आप सब गिरते चला जाएगा। तो वही है, सबको फोर्स नहीं देना है, तो केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद अपने आप सिंप्लीफाई होते चला जाएगा। तो हम सीधा लास्ट वैल्यू लिखेंगे। हर टर्म सिंप्लीफाई हो क्या आ रहा है? a² - b²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b²। फिर जो यह वैल्यू आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगी a² - b², फिर नेक्स्ट वाले के साथ a² - b²। तो सीधा लास्ट वैल्यू लिखेंगे, इसका a² - b², इसका a² - b², तो 3 to the power 2 to the power 1 का स्क्वायर बाई 1 - 1/3। तो शुरू में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, तो यह तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज। बोलो बच्चे। तो इंटरमीडिएट सिंप्लीफिकेशन हम छोड़ दिए क्योंकि वो दिख रहा है, और सीधा लास्ट टर्म लिखे। बोलो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर।
अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो n अब एक ही जगह पर है, यहाँ पर इन्फिनिटी रख दो, ये 0 हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस 1 बाई 3 आंसर। देखो सेम आंसर आया, या दोनों को मिलाओगे तो सेम आंसर, क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन था, तो ये मेथड बदल गया। तो ऐसा क्वेश्चन ना मेरी टाइम्स आईआईटी यूज किया हुआ है। क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करेंगे और आपको मेरा बातें याद रहता है कुछ दिन तक, तो आप जब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान आएगा। ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन में है, बहुत जगह है ऐसा क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज में है। 3/2 आया सर। तो यहाँ पर भी 3/2 ही है, ठीक है। बोलो। यस सर। हाँ, मैथमेटिक्स का भी गलत नहीं होगा, हम लोग गलती लिख देते हैं। 3/2 यहाँ आया तो वहाँ भी 3/2 कर। हाँ चलो, इसका बताओ सर, इसमें क्या करेंगे और क्या आंसर होगा। चलो सुनो। सर 2 से पावर भी मैच कराना है, थीटा भी मैच कराना है, दोनों मैच कराते हैं इसमें, दोनों को बैलेंस करते हैं। तो जैसे ये tan स्क्वायर ना होल स्क्वायर है, और यह थीटा है, तो नीचे भी 4 से थीटा ऊपर होना नीचे चाहिए। मल्टीप्लाई करें। तो 2x क्यूब का होल स्क्वायर, 2x क्यूब का होल स्क्वायर, हाँ 4 हो जाएगा x। क्या मैसेज किसका क्या आया, मैसेज को पढ़ने में हमको तकलीफ होता है। तुम लोग ऑडियो वाला ठीक करो अपना भाई, जो भी जिसका ऑडियो खराब है। और शिवम भी मैसेज, कौन शिवम मैसेज करने लगा, 2-3, भले एक आदमी मैसेज करता था और 2-3 लोग आ गए सामने, पता चला कि सब लोग वहीं हो जाएगा साइलेंट में। अब सेट हो गया यह साइन थीटा बाई थीटा। अब एक्स्ट्रा इसमें 4 नीचे आ गया, 2 स्क्वायर, तो उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0/0 है, थीटा बाई थीटा हम लोग सेट कर लिए, तो 1 × 4 आंसर। यह सब तो जानते हैं आप लोग, रिपीट किए। चलो इसका आंसर देख करके डायरेक्ट आंसर बोलना है। 1। कौन बोलो 1? हु सेड? फांसी की सजा हो जाएगी। शिवम, फांसी की सजा हो जाएगी। कैसे 1 बोल रहा है, एक्सप्लेन करो। बेसिक लिमिट सर में वो गलत बोलना। x के जगह सर x के जगह 0 y रखोगे, x की जगह पर वो पहले आगे तो लिमिट में कब बढ़ते हैं, जब इंडिटरमिनेट चेक कर लेते तब बढ़ते हैं। जैसे इन सब क्वेश्चन में यह तो सब जस्ट फार्मूला जैसा था। इधर ये जैसे यह सिंपलीफाई क्यों किए हैं, क्योंकि पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक किए हैं। इसको सिंपलीफाई क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि इसको डिटर्मिनेट चेक करने पर आया। तो पहला काम तो चेक करना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो एक्स के जगह पर जब 0 रखोगे तो पहला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और 0 × साइन इन्फिनिटी का वैल्यू तो याद ही रखना था। बोलो बच्चे, क्या याद? सर डू नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत अच्छा। साइन इन्फिनिटी अकेला रहेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन 0 के साथ रहेगा तो 0 हो जाएगा। Zero। इतना छोटे बात कितना बार बताना पड़ेगा, ये 0 आंसर हो जाएगा। ये डिटर्मिनेट था, इनडिटर्मिनेट ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर। इसमें y t कुछ मानने की जरूरत नहीं। चलो इसका आंसर कोई बोलो। 0 सर 0 0, दोनों सेम क्वेश्चन। 0 आंसर आ जाएगा। 0 यहाँ साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इस इन्फिनिटी को अलग सोचेंगे, 1/∞ अलग कर देंगे, साइन इन्फिनिटी, फिर 0 × साइन इन्फिनिटी, तो 0 हो जाएगा। चलो इसका बोलो। इसका 1 क्यों, कैसे? अब यहाँ पर अब सोचना है कि इन्फिनिटी रखे हैं तो बाहर वाला नंबर इन्फिनिटी हो गया, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चे? 0। तो इन्फिनिटी × 0 इनडिटर्मिनेट होते, तब मेथड अप्लाई करना। तो मेथड है कि 1/x रखना, एक x की जगह पर 1/h रखना।